दोस्तों फिर से मैं आ गया हूँ। और मैं क्या करूँ, मुझे टाइम पास नहीं आ रहा, तो मैं टाइम पास थोड़ा सा आप लोगों के लिए थोड़ा सा लाया हूँ। तो देख लेना, आज मैं इफ कंडीशन का थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल थोड़ा दिखा रहा हूँ। तो आज मैं थोड़ा इफ का भी थोड़ा डिफरेंट स्टाइल थोड़ा सा सिंपल है, तो ऐसे दिखा देता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। तो देखिए यहाँ पे एक कंडीशन मैंने निकाल लिया है। तो इफ फंक्शन डिफरेंट स्टाइल्स में है, और उसमें हम एन इफ के साथ नेस्टेड फॉर्मूला भी यूज कर देता हूँ मैं। एंड और कंडीशन बाय शोइंग रिजल्ट नेस्टेड फॉर्मूला ना, इसमें नेस्टेड फॉर्मूला। तो ऐसा ही मैंने ये बनाया है सिंपल से। लॉबी बॉक्स कुछ बनाते हैं, तो मैंने तो मेरे एक्सपर्ट एक्सेल से सीखा है। एक्सपर्ट गुरुजी से, एक्सेल गुरुजी से भी मैंने सीखा हूँ। मैं तो जस्ट टाइम पास के लिए मेरे दोस्तों के लिए थोड़ा दो तीन मेरे दोस्तों हैं, तो मैं उसे बताता हूँ। कभी कोई ऐसे तो कोई बात नहीं। तो देखिए सीरियल नंबर मैंने यहाँ पे दिया है 1 2 3 4 5 6 दिया है। तो सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट 3 मैंने बनाया है। टोटल मैक्स मीन भी बनाया है। तो सब्जेक्ट में ऐसे मैंने लगा दिया है। टोटल में टोटल निकालूंगा, मैक्स निकालूंगा, मीन निकालूंगा, टोटल सब्जेक्ट परसेंटेज रिजल्ट। और रिजल्ट यहाँ पे दो रिजल्ट मैंने दिया है। तो देखिए सिंपल है, यहाँ पे मैं फटाफट निकाल देता हूँ। तो यहाँ पे तो साफ ही करना है ना टोटल सब्जेक्ट को। तो इक्वल टू मैं क्या करता हूँ, देखिए इक्वल टू शामिल लगाते ज़्यादातर लोग, तो शामिल लगा देता हूँ मैं। तो ऐसे करके ऐसे ड्रैग कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ड्रैग कर देता हूँ ऐसे करके, या तो ऐसे डिलीट करके आप ऑल्टर 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 इक्वल भी मार के निकाल सकते हैं। ऑल्ट प्लस इक्वल यहाँ पे कभी कभी काम नहीं करते। ऑल्ट प्लस इक्वल देखते हैं, देखिए ये काम कर रहा है ना। 168 ठीक है, रिजल्ट ठीक निकाल रहे हैं। 167 गलती है, सबको प्लस कर देता है इसमें से। तो मैं इसे थोड़ा चेंज कर देता हूँ, सब पास कर देते हैं। तो ऐसे में बना देता हूँ आपका जी ए बी सी डी, ए बी सी डी ई एफ जी एफ, एफ बना देता हूँ, एफ है ना, एफ ठीक है। तो 167, तो इसे यहाँ पे मैं ड्रैग कर देता हूँ, या तो कॉपी करके मैं इसे शिफ्ट करके यहाँ से पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये रीजन निकल गया। तो फिर से चेक करके देता हूँ, हाँ ठीक है, यहाँ पे भी ठीक है, यहाँ पे भी ठीक है, और यहाँ पे भी ठीक है, यहाँ पे भी ठीक है, ठीक है। कॉपी पेस्ट है, ठीक। तो यहाँ पे मैक्स निकाल दे, इक्वल टू मैक्स निकाल, मैक्सिमम निकाल देता हूँ। मैक्स मैक्स निकाल देता हूँ मैं यहाँ पे ऐसे करके मैक्स निकाल देता हूँ, ठीक है। ओके, मैक्सिमम नंबर निकालना है। मैक्स को हम लार्ज से यूज करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम लोग यूज नहीं करेंगे। तो मैक्स को मैक्स निकाल के लिखेंगे, मीन को मीन निकाल के इक्वल टू एम आई मीन निकाल के मैं मीन निकाल के कर देता हूँ, एम आई मीन निकाल के, तो मिनिमम, ठीक है, मिनिमम निकाल देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, बढ़िया से। तो इसमें कुछ नहीं देखे दे, यहाँ पे मैंने क्या किया है, सिर्फ सम किया है टोटल को, तीन सब्जेक्ट को टोटल करके इतना टोटल हो गया, इतना टोटल दिखाया। और मैक्स का मतलब मैक्सिमम नंबर तीन सब्जेक्ट में कौन सा वाला बड़ा मिला है उसको निकाला है। 65 पे बड़ा है, थोड़ा सा इसे मैं 67 कर देता हूँ, थोड़ा सा फर्क डिफरेंसेस दिखाई मिलेगा। 65 65 दोनों सेम हो रहा था, तो इसमें भी 45 निकाला है। तो इसमें थोड़ा सा मैं 46 कर देता हूँ, इसको मैं 43 कर देता हूँ। थोड़ा सा डिफरेंसेस पता चल जाएगा, ठीक है। तो अच्छा लगता है ना थोड़ा डिफरेंसेस, एक ही नंबर यहाँ पे शो करने से अच्छा नहीं लगता। 48 बना देता हूँ मैं, इसको 46 कर देता हूँ मैं, ठीक। हाँ यहाँ पे तो सेम नंबर नहीं है, तो अच्छा लगता है। 65 यहाँ पे 65 मिला है। तो मिनिमम सबसे छोटा वाला नंबर, सबसे कमती मार्क्स कौन से सब्जेक्ट में मिला है, ये सब्जेक्ट 1 में मिला है। तो इसलिए ये मिनिमम नंबर रहता है। तो मैक्सिमम मिनिमम तो किसी किसी को पता नहीं होगा, ज़्यादातर लोगों को पता ही होगा। तो ये यहाँ से मैंने निकाला है। तो टोटल यहाँ पे टोटल सब्जेक्ट बोला, टोटल सब्जेक्ट 3 ही है। तो इक्वल टू फॉर्मूला लगा के काउंट फॉर्मूला लगा देंगे, क्योंकि काउंट से क्या होता है, नंबर को काउंट करता है। तो हम काउंट फॉर्मूला को यूज कर लेंगे, और यहाँ से ट्राई कर देंगे, ठीक है। इससे क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो तीन सब्जेक्ट है ना, तो सब टोटल में 3 सब्जेक्ट है, तो सब में 3 सब्जेक्ट ही ऐसे मैं ड्रैग कर देता हूँ, ठीक है। कोई बढ़िया नहीं। तो परसेंटेज निकालने ज़्यादातर है तो एवरेज ही यूज करते, तो मैं एवरेज का ही यूज कर देता हूँ, इक्वल टू एवरेज ना, एवरेज कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे इसे ड्रैग कर देता हूँ, ठीक है। ड्रैग करता क्लोज कर देता हूँ, एंटर मार देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इसे मैं फिर से ड्रैग करता हूँ। तो परसेंटेज यहाँ से निकालेंगे। परसेंटेज में तो बहुत सारा तरीका होता है, लेकिन ये सबसे ग्रुप ग्रुप के लिए एवरेज ही तरीका, एवरेज ही सबसे बढ़िया परसेंटेज निकालने का तरीका होता है, ठीक है। तो एवरेज में आ जाए। तो अब मैं क्या करता हूँ, एन एन एंड और का यूज करता हूँ इफ के साथ, नेस्टेड फॉर्मूला से। यहाँ पे एक बढ़िया से बिल्कुल। अब किसी किसी इफ कंडीशन में तो टोटल मार्क के साथ निकालते हैं, लेकिन मैं टोटल मार्क के साथ आज नहीं निकालने वाला, मैं इस पार्टिकुलर सब्जेक्ट के साथ अलग अलग करके निकालने
ठीक है। तो देखता हूँ यहाँ पे मैं निकालता हूँ, देखिए नेस्टेड फॉर्मूला कैसे यूज करते हैं, दोनों के रिजल्ट अलग अलग स्टाइल में कैसे मैं निकालता हूँ। देखिए इक्वल टू इफ लगाता हूँ और एंड नेस्टेड में यूज कर रहा हूँ, नेस्टेड। तो यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ। देखिए ये वाला सब्जेक्ट जो क्या होना है, सिर्फ पकड़ के बड़ा होना है। बड़ा होना किससे, इक्वल इक्वल टू 35। 35 से बड़ा होना है, या 35 इक्वल बराबर होने से भी उससे बड़ा होना है, उससे बड़ा होना है। ठीक है। और क्या एंड लगाया है ना, तो इफ का अगर बोल रहा है लेकिन एंड भी है, और वो तीनों में से और ऐसे कर दिया। तो हमने क्या करा, एक ही इफ अगर होता तो एक ही कंडीशन में लगाता, लेकिन यहाँ पे एंड भी लगाया ना, एंड लगा के और मैं आगे जा रहा हूँ। देखिए इसको लगा के और मैं आगे आगे गया इक्वल टू 35। मैंने कंडीशन यहाँ पे रखा है ना 35 फर्स्ट वाला, और सेकंड वाला 36 रखा कंडीशन दिखा है। तो मैं पहले 35 वाला कंडीशन को यूज कर रहा हूँ। ठीक है। तो इसके बाद ये लगाता हूँ ये वाला सब्जेक्ट, और ये वाला सब्जेक्ट भी क्या होना है, बड़ा होना है, बड़ा होना है। ये तो इक्वल टू 35 मैंने लगा दिया। ठीक है। इक्वल 35 से या 30 बड़ा होना है, तो इसे मैं क्लोज कर देता हूँ। क्लोज करके इसमें कॉमा लगाता है। तो ये एंड वाला को ग्रुप, एन वाला फॉर्मूला को ग्रुप में ले लिया। अभी इफ वाला कंडीशन को मैं फुलफिल करता हूँ। इफ वाला कंडीशन क्या होगा, या तो ये तीनों में से कोई भी कंडीशन मेट हो जाए तो ना, कोई भी कंडीशन मेट हो जाए तो इसी तरह का है ना रिजल्ट, तो क्या कर देना, पास हो जाना। ठीक है। ये डबल एस पास हो जाना, अदरवाइज फेल हो जाना, फेल हो जाना। ठीक है। एंटर मार दूं मैं, एंटर मार देता हूँ। फिर से एक बार देखिए यहाँ पे, अभी इसे मैं पहले मार ही देता हूँ, तो आप रिजल्ट पास हो गया। अभी यहाँ पे ये क्लिक करके देखिए एंड लगा है ना दोनों को, तो अगर ये वाला ऐसे बोला ना, ये वाला जो 35 से और इसमें ये 35 से ये 35 से ये 35 से बड़ा होगा, ये सब तो बड़ा ही है 35 से, तो क्या आना, पास आना, इसलिए वो पास आ गया। नहीं तो अगर कम हो जाता तो यहाँ पे तो क्या हो जाता, कम हो जाता तो कम हो जाता, वो फेल आ जाता। ठीक है। फेल आ जाता। तो मैं एक बार ट्राई करके देखता हूँ। 35 कंडीशन मेट नहीं कर रहा है, 35 लगा दे, और 35 का इक्वल है ना 34। देखा 35 से कम होता है तो रिजल्ट उल्टा आ गया कंडीशन। तो तीनों कंडीशन एक साथ मेट करना है। ठीक है। अगर इसमें तो कंडीशन मेट नहीं करना, इसमें से तीनों में से कोई भी एक कंडीशन, तीनों में से एक कंडीशन अगर मेट नहीं करता है तो ये फेल हो जाता है। लेकिन मेरा आंसर जो क्या था 37 था ना, तो तीनों को, तीनों ये नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं तो ये, तो तीनों में से कोई, सबको मैंने वो कर दिया, इसलिए ये रिजल्ट जो यहाँ पे निकाल दिया। ठीक है। तो फिर एक बार ट्राई करते हैं। एक बार यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं देखिए, इक्वल टू इफ। ठीक है। एंड लगा देता हूँ। तो इफ क्या, अगर ये वाला सेल जो, हाँ 45 जो बड़ा होना है किससे, इक्वल टू पे लगा देता 35 से बड़ा होना है, या बोल रहा हूँ। ठीक है। या ये वाला जो, ये सब्जेक्ट टू जो फिर से क्या होना है, बड़ा होना है, तो ये 35 से बड़ा होना है। फिर से देखिए, फिर ये वाला सेल जो बड़ा होना है या इक्वल टू 35 से, यही तो है ना कंडीशन। तो यहाँ पे तो क्या आ जाना, अगर ये अगर कंडीशन मेट करते, तीनों में से कोई भी कंडीशन मेट करती, तीनों का तीनों कंडीशन मेट करता है, तो एंड का मतलब क्या है, ये तीनों, तीनों का तीनों मेट करता है कंडीशन, तो आपको पास आना चाहिए, पास आना चाहिए, नहीं तो फेल आना चाहिए। ठीक है ना, फेल आना चाहिए। इसे मैं क्या करता हूँ, ई कोमा लगाता हूँ और ये क्लोज करता हूँ ना। तो ठीक है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए एक अगर कंडीशन मेट नहीं करता तो वो फेल रिजल्ट आ जाता है ना। मैंने यहाँ पे लगाया था ना 34, तो ये फेल आ गया था, क्योंकि तीनों का तीनों कंडीशन मेट, तीनों का तीनों जो सब्जेक्ट का कंडीशन को मेट करना है। ठीक है। तो ऐसा है, तो ऐसा मैंने निकल गया। तो अभी मैं क्या करता हूँ, देखिए यहाँ पे इसमें कॉपी पेस्ट भी कर सकता हूँ ना यहाँ पे ड्रैग करके। तो देखिए यहाँ पे फेल निकल गया। फेल क्यों निकल गया, देखिए ये 34 है ना यहाँ पे, तो ये कंडीशन को मेट नहीं कर रहा है, और यहाँ पे 30 है ना, इसलिए कंडीशन को मेट नहीं कर रहा है, और ये रीजन ऐसे निकला। तो इसमें से कोई बढ़िया है। यहाँ पे मेरे पास का ऊपर में 2 कोमा, इसलिए वर्ड जब आते हैं तो, वर्ड जब आता है तो ये 2 कोमा का, 2 इन्वर्टेड कोमास का यूज करते हैं। अगर नंबर होता है तो, नंबर होते तो इन्वर्टेड कोमा का जो भी नहीं होता है। ठीक है। तो दूसरा में फिर मैं और का यूज करके दिखाता हूँ। ठीक है। तो और का यूज करके दिखाता हूँ। फिर यहाँ पे देखिए इक्वल टू इफ और, ठीक है, और इफ एंड और सेम ही है, या तो ये 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 या तो ये, इस तरह का।
करते हैं, तीनों का मेट कंडीशन करते हैं तो आपका रिजल्ट सही हो जाता है। तो क्या कर रहा हूँ फिर ये वाला कंडीशन ना, ठीक है। तो क्या होना है अभी, ये वाला कंडीशन जो छोटा होना है, किससे छोटा होना है, नेक्स्ट छोटा होना है, 36 लिखा है कंडीशन में, 36 से छोटा होना है, 36 से छोटा होना है, तो कोमा। फिर ये क्या लिखा है, ये वाला सेल जो छोटा होना है, हाँ, ये वाला सब्जेक्ट से छोटा होना है कि जो 36 से छोटा होना है, फिर मैंने कोमा कर दी। फिर ये वाला जो सब्जेक्ट छोटा होना है किससे, 36 से छोटा है, तभी मैं आप पास हो। इस तरह का एक कंडीशन में क्रिएट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे कोमा करके और यहाँ पे आपका रिजल्ट निकल जाना। मैंने उल्टा किया है यहाँ पे, इसलिए मैं यहाँ पे क्या लगा रहा हूँ, फेल। मुझे एक ही तरह का रिजल्ट निकालना है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कोमा लगा कर पास, ठीक है, पास। तो एंटर मार देता हूँ, ठीक है, एंटर मार देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे पास। तो मैं एक ही तरह का रिजल्ट निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। तो और का यूज करना, मैंने उल्टा लगाया था, यहाँ पे मैंने उल्टा नहीं लगाया था, पास फेल लगाया था, और यहाँ पे मैंने फेल फेल लगाया, इसलिए कि सेम रिजल्ट निकालने के लिए मैंने और का यूज किया है। तो इस तरह से ड्रैग कर दिया तो सेम रिजल्ट निकाल दिया, ठीक है। यहाँ पे रिजल्ट कैसे यूज किया देखिए, अगर देखिए यहाँ पे इफ एंड और वाला है, और मतलब इसमें से इसमें ये तीनों में से कोई भी, और तीनों में से, तो तीनों में से क्या हो रहा है, ये तीनों में से कोई भी 36 से क्या है, 36 से मतलब 36 से छोटा नहीं है, बड़ा है ना, सब कुछ सब बड़ा है ना, 36 से बड़ा है, इसलिए कंडीशन को मेट नहीं कर रहा है, इसलिए ये पहले कंडीशन को मेट करता तो फेल आ जाता, लेकिन सेकंड वाला कंडीशन मेट इसलिए पास करता है। अभी अगर आपको इसका ऑपोजिट काम करना है, इसका ऑपोजिट काम करना है, तो मैं यहाँ पे क्या कर दूँ, इसे चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे मैं पास लगा देता हूँ, क्या लगाता हूँ, यहाँ पे पास लगा देता हूँ, ठीक है, पास PWS पास कर देता हूँ, और यहाँ पे और मेरे को फेल लगा देता हूँ, फेल तो मैं डन, ठीक है। अब मैं ऑपोजिट काम कर रहा हूँ, ऑपोजिट, इसका ऑपोजिट देखिए, ऑपोजिट हो रहा है ना, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे पास था, फेल, यहाँ पे फेल, पास, फेल, पास, फेल, ऑपोजिट काम। तो इस तरह से इफ कंडीशन थोड़ा सा टिपिकल, मेरे को तो टिपिकल मैं तो सीख के मेरे भी एक्सेल और एक्सेल ऊपर से सीखता हूँ, तो टिपिकल ही लगता है। आप लोगों को कैसे लगता है मेरे को, इफ कंडीशन थोड़ा सा मेरे टफ लगता है, मिक्स करके फिर ये करना वो करना, फिर ऐसा लगता है। तो आप लोग कैसे लगता है, ये मेरे दोस्तों के लिए मैंने टाइम पास बनाया है, तो आप लोग जरूर लाइक कर देना, एक जरूर लाइक करना अगर आपको अच्छा लगता है। थैंक यू, गुड नाइट।